रीढ़ की हड्डी में गैप जानिए लक्षण, कारण और बचाव के असरदार उपाय। रीढ़ की हड्डी स्पाइनल कॉर्ड हमारे शरीर का मुख्य आधार स्तंभ होती है, जो न केवल हमें सीधा खड़ा रहने में मदद करती है बल्कि शरीर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने वाली नसों का भी मार्ग बनाती है। जब रीढ़ की हड्डी में गैप अर्थात डिस्क डीजनरेशन या स्लिप डिस्क हो जाता है तो यह गंभीर दर्द, असुविधा और रोजमर्रा की गतिविधियों में बाधा उत्पन्न कर सकता है। यह समस्या आमतौर पर उम्र बढ़ने, गलत जीवन शैली या किसी चोट के कारण हो सकती है। इस वीडियो में हम रीढ़ की हड्डी में गैप से जुड़े लक्षण, कारण, बचाव और इलाज की जानकारी विस्तार में देखेंगे। क्या होता है रीढ़ की हड्डी में गैप? रीढ़ की हड्डी काइवर्टिब्रा हड्डियों से बनी होती है जिनके बीच डिस्क होती है जो कुशन का काम करती है। ये डिस्क झटकों को सहन करने और लचीलापन बनाए रखने में मदद करती है। जब इन डिस्क में से कोई एक डिस्क बाहर की ओर निकल आती है, फट जाती है या पतली हो जाती है तो उसे ही आमतौर पर गैप कहा जाता है। चिकित्सीय भाषा में इसे डिस्क हर्निएशन, डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज या स्लिप डिस्क कहा जाता है। रीढ़ की हड्डी में गैप के प्रमुख लक्षण। पीठ या कमर में लगातार दर्द, यह सबसे आम लक्षण है। दर्द उठने, बैठने या झुकने से बढ़ जाता है। टांगों या हाथों में झंझनाहट या सुन्नता, यदि डिस्क का दबाव नसों पर पड़ता है तो सुन्नता या जलन का अनुभव हो सकता है। चलने या खड़े रहने में कठिनाई, दर्द इतना तेज हो सकता है कि सामान्य गतिविधियां करना मुश्किल हो जाए। कमजोर महसूस होना, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है जिससे चीजें पकड़ने या उठाने में परेशानी होती है। शरीर के एक ओर दर्द, कभी कभी यह दर्द एक ओर ज्यादा होता है, जैसे केवल बाईं टांग या दाहिने कंधे में। झुकने या उठने में असमर्थता, कमर झुकने या सीधा खड़े होने में तकलीफ होना। ब्लैडर या बावेल कनेक्टर की समस्या, गंभीर मामलों में यदि नसों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है तो पेशाब या मल पर नियंत्रण नहीं रह पाता, यह आपातकालीन स्थिति है। रीढ़ की हड्डी में गैप के कारण। बढ़ती उम्र, उम्र बढ़ने के साथ डिस्क का लचीलापन कम हो जाता है और वे सूखने लगती है। भारी वजन उठाना, गलत तरीके से वजन उठाने पर डिस्क पर दबाव पड़ता है। गलत बैठने या खड़े होने की आदतें, लंबे समय तक एक ही स्थिति में रहना या झुके रहना। मोटापा, अधिक वजन से रीढ़ की हड्डी पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। चोट या दुर्घटना, अचानक झटका या गिरने से डिस्क में नुकसान हो सकता है। आनुवांशिक कारण, परिवार में यदि किसी को यह समस्या रही हो तो जोखिम बढ़ जाता है। धूम्रपान, इससे डिस्क में रक्त संचार कम हो जाता है और उनकी मरम्मत धीमी हो जाती है। सावधानियां और बचाव। सही मुद्रा अपनाएं, बैठते और खड़े होते समय पीठ सीधी रखें, वजन नियंत्रित रखें। मोटापा रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ाता है। नियमित व्यायाम करें, पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत करने वाले योग्य और स्ट्रेचिंग करें। भारी वजन उठाने से बचें, विशेषकर बिना सहायता या गलत तरीके से वजन ना उठाएं। गद्दा और कुर्सी का चुनाव सोच समझकर करें। रीढ़ को सहारा देने वाला गद्दा और एर्गोनोमिक कुर्सी उपयोग करें। लंबे समय तक एक ही स्थिति में ना रहें। हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा चलें या स्ट्रेच करें। धूम्रपान बंद करें, यह डिस्क को नुकसान पहुंचा सकता है। उपचार, रीढ़ की हड्डी में गैप का इलाज उसकी गंभीरता पर निर्भर करता है। मुख्य रूप से इलाज के निम्न तरीके अपनाए जाते हैं। दवाइयाँ, दर्द कम करने और सूजन घटाने के लिए पेन किलर, मसल रिलैक्सेशन या मसल रिलैक्टेंट या स्टेरॉइड। फिजियोथेरेपी, मांसपेशियों को मजबूत बनाने और लचीलापन बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ द्वारा निर्देशित व्यायाम। योग और आयुर्वेद, हल्के आसन और औषधीय उपचार से राहत मिल सकती है लेकिन प्रशिक्षित विशेषज्ञ की निगरानी में। सर्जरी, जब दर्द असहनीय हो जाए या नसों पर अत्यधिक दबाव हो तब सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। निष्कर्ष, रीढ़ की हड्डी में गैप एक आम लेकिन गंभीर समस्या है जिसे समय रहते पहचानकर और सही सावधानियां अपनाकर नियंत्रित किया जा सकता है। जीवन शैली में बदलाव, नियमित व्यायाम और सावधानी पूर्वक गतिविधियां इस समस्या से बचाव में मदद कर सकती है। यदि आप लगातार पीठ दर्द से परेशान हैं तो किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से परामर्श जरूर लें। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.